पास्टर सुलेमान, पास्टर वीरेंद्र और सभी कलीसिया के जन, आप सबका मैं आभारी हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए। हालेलुया। और जैसा कि पास्टर ने बोला कि हम अपने माइक को बंद रखेंगे और वीडियो को चालू रखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में आज हम जा रहे हैं। किस किस को याद है कि हम पिछली बार जब हमने ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पिछली समय हमने जाना परमेश्वर के वेदी के बारे में और प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में और परमेश्वर के धूप और धूपदानी के बारे में जाना। हालेलुया। धूप और धूपदानी के बारे में जाना। आज जब हम ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे आ गए हैं, यानी कि वेदी, धूप वाली वेदी पर आ गए हैं, सो हम लोग इसके और गहरे में थोड़ा जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि विषय जो है वो बड़ा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में कोई पॉइंट को मिस कर जाएं। हालेलुया। सो हम लोग पहले ये जान ले कि धूप जो धूप, इंसेंस और पवित्र स्थान में, हालेलुया, और अति पवित्र स्थान, होलीज ऑफ होली से पहले वाले कमरे में, हालेलुया। सो होलीज ऑफ होली यानी अति पवित्र, जहां संदूक पड़ा है और उसमें आगे पर्दा है और पर्दे के बाद पहला कमरा है जिसको हम पवित्र स्थान कहते हैं। अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, ये दो अलग स्थान है। हालेलुया। They are two separate rooms and they are divided by the inner veil. हालेलुया। वो अंदर एक भारी पर्दे के साथ उनको पार्टीशन दिया गया। हालेलुया। और वहां पर हम एक और चीज को देखते हैं कि वहां प्रेयर्स एंड वर्शिप जो हमारी है, और साथ में परमेश्वर का महिमा का सिंहासन है, द मर्सी थ्रोन। हालेलुया। अनुग्रह का सिंहासन जिसको हम बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकिनसाइंस यानी कि लोबान। लोबान जो है सफेद रंग का एक पाउडर है, जिसको माना जाता है कि लोबान सफेद रंग का पाउडर होने के साथ साथ वो क्या है, उत्तर लेकर के आती है। हमारी जो बातें हैं उसको परमेश्वर की धार्मिकता के साथ मिक्स होना है। आपको याद होगा मैंने बताया था, जो स्वर्गदूत वहां खड़ा है वो वेदी से आग उठा करके हमारी प्रार्थनाओं में मिलाता है और मिला करके फिर धरती पर उंडेलता है। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाएं जाते हैं, जो हमारे बलिदान जाते हैं, वो बलिदान परमेश्वर के स्वर्गदूत के उस कटोरे में, धूपदानी में जाते हैं और वो वेदी से फिर आग को उठाता है और आग को उसमें मिक्स करता है। उससे जो सुगंधित धुआं उठता है और वो परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का धुएं के रूप में परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। हम इसको एक्सोडस निर्गमन 30 अध्याय और उसकी 34 आयत में देख सकते हैं। निर्गमन एक्सोडस 30 और उसका 34 आयत में देख सकते हैं। और जो लोग पढ़ सकते हैं तो कोई एक जन, पास्टर सुलेमान या पास्टर वीरेंद्र या कोई भी पढ़ सकता है। यस हालेलुया। 20 का 34, 30 का 34, ठीक है। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध एक तौल के हों और इनका धूप और नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ तो ये जो है पहला जो हम देख रहे हैं, लुबान परमेश्वर की पवित्रता ही है, उसकी धार्मिकता है। हालेलुया। जब
आदमी के बाकी के हिस्सों को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, द पार्ट्स ऑफ मैन, वो बाकी के रूप है। प्रार्थना, बलिदान और ये सब बातें जो है हमारा उस लोबान के साथ जब मिलता है, परमेश्वर की पवित्रताई और धार्मिकता के साथ जब मिलता है, तो वो मिल करके परमेश्वर की आत्मा उसको क्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसको एक सुगंधित लोबान के रूप में पेश करता है। हालेलुया। एक सुगंधित धुआं करके वो पेश करता है। हालेलुया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा दिखाया। सो ये परमेश्वर जो है ये फ्रेगमेंट्स है ना, फ्रेग्रेंट ऑफ ओडर, जो परमेश्वर बता रहा है एक सुगंधित धुआं बन करके परमेश्वर के आगे जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी प्रार्थनाएं जब उस कटोरे से उठती हैं तो परमेश्वर के नथनों में धुआं बन करके जाती है, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उंडेलता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हम लोग देखते हैं टेम्पल इन द हेवन, स्वर्गों में जो मंदिर है उसकी छाया हम पुराने नियम में देख रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य भी मंदिर की बात करता है। प्रकाशित वाक्य उस टैबरनेकल की बात करता है जिसको हम तंबू कहते हैं। और परमेश्वर का वचन में जब अब इब्रानी की किताब में जाते हैं, जो इब्रानी का लेखक है वो 9वें अध्याय में मूसा के तंबू के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। मूसा का तंबू एक नक्शा था, एक परछाई था। हालेलुया। मूसा का तंबू क्या था? एक परछाई था उस सत्य के बारे में जो स्वर्ग में मौजूद है। मूसा को परमेश्वर ने वो तंबू में दिया। तो इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? परमेश्वर के स्वर्गों में भी एक मंदिर है, एक तंबू। हालेलुया। जहां पर हम लोगों की अभी हम धरती पर रह करके धरती के इस मंदिरों को बनाते हैं, वेदी को बनाते हैं, और हम लोग आराधना की जो भेंट चढ़ाते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है। इसलिए कहते हैं जब भी आप स्तुति आराधना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, तो बहुत संजीदगी से चढ़ाना है, बहुत जिम्मेदारी से चढ़ाना है। इसमें कोई भी मजाक नहीं होना है। हालेलुया। ये संजीदगी की बात है क्योंकि ये परमेश्वर के सामने पेश होने वाली बातें हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर बोलता है देयर इज अ हेवन, देयर इज अ टेंपल इन द हेवन। हालेलुया। स्वर्ग में भी एक मंदिर। हालेलुया। तो हम स्वर्गीय स्थानों में एक मर्सी सीट को देखते हैं, अनुग्रह के सिंहासन को देखते हैं, जिसको हम थ्रोन ऑफ ग्रेस भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो अनुग्रह का सिंहासन है। इब्रानी 4 और उसकी 16 आयत में देख लेंगे। इब्रानी 4 और उसकी 16। यस। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह के सिंहासन के समीप कैसे जाना है? भाई आपके साथ। आपको पता है बाइबल कहती है कि वो जो शैतान इब्लीस है, जब हमारी शिकायतें लगाने के लिए वहां जाता है, तो बाइबल बताती है कि वो थरथराता और कांपता हुआ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत, यहाँ तक कि परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के पास जो पुरनिये खड़े हैं, वह भी उसके आगे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और अपने मुकुटों को उतार देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर बोलता है जब तुम उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आओ, हयाती से आओ, ऐसे तरीके से आओ कि जैसे आप परमेश्वर के सामने जैसे आप पेश होते हैं। अभी आजकल हम क्या देखते हैं, वहां आराधना चल रही है, वहां गीत चल रहे हैं, परंतु कोई लोग बातें कर रहे हैं, कोई अपने फोन में लगा हुआ है, कोई किसी को कॉल करने के लिए बाहर निकल जाता है। परंतु जब हम आराधना करने आते हैं, जब परमेश्वर के सामने आते हैं, उसके सिंहासन के समीप,
तो हमें इसको समझना है कि हमने पूरा हयाब रखते हुए वहां पेश होना है। हम वहां चर्च में पास्टर के सामने पास्टर को खुश करने, दूसरे विश्वासी को प्रसन्न करने नहीं आए। हम आत्मिक रूप से वहां इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया। ये वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद अपना लहू लेकर के पहुंचा। हालेलुया। और उसने उस लहू को छिड़का, स्वर्गीय सिंहासनों पर उसको छिड़का। याद रखिए, जो याजक है, जो बलिदान देता है, उसका लहू लेकर के अपने ऊपर भी और जिन लोगों को द्वारा आया है उनके ऊपर भी छिड़कता है और वही लहू लेकर के आगे जाता है। हालेलुया। सो वो स्प्रिंकल कर रहा है, यानी कि वो छिड़क रहा है स्वर्गीय स्थानों पर, अनुग्रह के सिंहासन पर वो अपना लहू छिड़क रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद वहां पर पेश होता है। हालेलुया। और ये लहू क्यों छिड़का गया? ताकि पापों की, देखिए पुराने समय में क्या हुआ, जब हम इब्रानी 9 पढ़ते हैं और 19 से 24 में देख रहे हैं, इब्रानी 9 19 से 24, तो यहाँ पर क्या देखता है? प्रभु यीशु मसीह ने लहू को इसलिए छिड़का ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हमारे पाप ढांप दिए जाए। हालेलुया। हमारे पापों को ढांपने के लिए और उनकी कीमत चुकाने के लिए वेदी के ऊपर, अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर छिड़का गया। हालेलुया। अब एक बारी हम लोगों को ये समझना है, बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी हम मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है मध्यस्थ को मरना बहुत जरूरी है। अगर मध्यस्थ ने मृत्यु प्राप्त नहीं करा है, शारीरिक रूप से मृत्यु प्राप्त करना, आत्मा में जीवित होना, तो वो मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ था। मध्यस्थ को अपना जान गंवाना पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हालेलुया। इब्रानी 9 19 से 24 में देखेंगे मध्यस्थ की मृत्यु। हालेलुया। इब्रानी 9 19 से 24। यस यस। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उसका लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए